हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक। इसके पिछले वाले वीडियो में हो चुका था। अब यहाँ से 9 से देखना है। तो 9 से जितना तो क्वेश्चन है सब का सब यहाँ पे हल करेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को लेके चलते हैं और कंसेप्ट के साथ समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध कीजिए कि इतना इक्वल टू इतना। यहाँ पे बस सिंपल में समझिए, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है जी, ओ है। यहाँ पे दो गो समांतर रेखा है, एगो है एक्स वाई, एगो है एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो एक ए बी है, ए बी वो एक्स वाई को ए पर स्पर्श करता है और यहाँ पे जो बी बिंदु है वो एक्स डैश वाई डैश पर प्रतिच्छेद करता है। हमको यहाँ पे सिद्ध करना है कि इसके बीच का कोण कितना है जी, 90 है। यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम करते हैं हल। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है जी, यहाँ पे देखिएगा ये वाला लिखना है, यही वाला यहाँ पे लिखते हैं। दिया है क्या दिया है जी, एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश दो समांतर स्पर्श रेखा है। क्या है जी, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से बोला है तथा, ये तो हो गया स्पर्श रेखा। अब तिर्यक रेखा एगो ये है, क्या है जी, ए बी। तो लिखते हैं तथा ए बी तिर्यक रेखा है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे हमको सिद्ध क्या करना है वो भी लिख देते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी, सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी ये 90 है। यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं सिद्ध पे। सिद्ध पे सबसे पहले देखिएगा, तो कोई भी मान लीजिए यहाँ पे ये वाला समांतर रेखा है। क्या है जी, समांतर रेखा। अगर कोई एक तिर्यक रेखा है तो उसके एक साइड के कोणों का योग कितना होता है जी, 180 डिग्री होता है। कितना होता है जी, इस कोण को जोड़िए, इस कोण को जोड़िए तो 180 डिग्री होता है। ये 9th में पढ़ना था, उम्मीद करता हूँ आप लोग ये पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कोण, इस कोण का नाम बोलिए। इस कोण का क्या हो जाएगा जी, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योग कितना होगा जी, 180। तो यहाँ पे लिखते हैं क्यू, यहाँ पे चलिए यहाँ पे हो जाएगा पी ए सी, ये वाला हो गया पी ए सी प्लस प्लस कोण क्यू बी सी, दोनों का योग कितना होगा जी, 180 डिग्री होगा। कहाँ से, तो लिख दीजिएगा अंतः कोण के योग से, अंतः कोण के योग से। ठीक है, चलिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाला बात है, अगर कोई भी वृत्त होता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई वृत्त है। क्या है जी, वृत्त। यहाँ से इस बिंदु से दो गो स्पर्श रेखा ऐसे डाला जाता है। क्या जी, यहाँ पे केंद्र है, तो ये जो केंद्र से रेखा जाएगा वो क्या होता है जी, केंद्र वृत्त को यहाँ पे जो कोण बनेगा ये आधा आधा बांट देता है। क्या करता है जी, आधा आधा बांट देता है। आपको मालूम होगा, मतलब मान लीजिए अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा जी, 60 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं हम कोण 1, इसका 2, यहाँ पे हो जाएगा इस कोण का 3, इस कोण का 4। तो यहाँ पे कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या होगा जी, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि लिख दीजिएगा क्योंकि क्योंकि ए पी तथा ए सी, क्या जी, ए पी तथा ए सी ए ओ से समान कोण बनाती है, समान कोण बनाती है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखे हैं जी, ए पी ये वाला भुजा और ए सी ये वाला भुजा ए ओ को क्या करती है जी, समान कोण में बांटती है चाहे बनाती है। और यहाँ पे देखिए कोण, कोण ये वाला 3 और 4, कोण 3 इक्वल टू हो जाएगा कोण 4। वो क्यों होगा, क्योंकि 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 बी क्यू तथा बी सी बी ओ को बी ओ से समान कोण बनाता है, समान कोण बनाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस ये थोड़ा लैंग्वेज टाइप का है तो लैंग्वेज में तो लिखना ही पड़ेगा, तो उसे आप घबराइएगा नहीं। तो अब देखिए ये वाला कोण पी ए सी कौन है, पी ए सी ये वाला पूरा कोण को ही बांटे हैं ना, कोण 2 और कोण 3 में। तो हम इसके जगह पे पी ए सी की जगह पे कोण 1 प्लस कोण 2 लिख सकते हैं कि नहीं बोले, लिख सकते हैं। यहाँ पे क्यू बी सी ये वाला कोण, इसी कोण को ना हम पूरा बांटे हैं 3 और 4 में। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण 3 प्लस कोण 4 इक्वल टू कितना चल गया जी, यहाँ पे 180, तो 180 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा तो कोण 1 और कोण 2 बराबर है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे जी, यहाँ पे इसके जगह पे 1 के जगह पे 2 ले लेते हैं। ये वाला कोण 2 चलिएगा है आपका कोण 3 और कोण 4 को भी 3, क्योंकि ये भी दोनों क्या है जी, बराबर है। यहाँ पे इतना हो गया, एगो कोण 2 और एगो कोण 2, 2 कोण 2 हो जाएगा, प्लस एगो कोण 3 और एगो कोण 3, 2 को कोण 3 हो जाएगा आपका यहाँ पे 180। 2 देखिएगा तो कॉमन है तो निकाल लीजिए, कोण 2 प्लस कोण 3 यहाँ पे 180, यहाँ पे हो जाएगा कोण 2 प्लस कोण 3। ये 2 किस में है जी, गुणा में था, इधर आ गया तो भाग में मतलब 90 आ गया। ठीक है, यहाँ से कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू 90, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, हमको ये वाला सिद्ध करना है ना, तो यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं, त्रिभुज एक बना लेगा ऐसे। हाँ चलिए, यहाँ पे कोण 2, यहाँ पे कोण इतना, यहाँ पे कोण 2 यहाँ पे कोण कितना जी, इसको मान लीजिए यहाँ पे ये 4 कहते हैं, ये 3 कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा कोण 3, यहाँ पे आपका चल रहा है ओ, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यही ना। इसी त्रिभुज को काट के हम यहाँ पे लाएं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे आते हैं, अब त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में देखिएगा तो कोण, इसका नाम बोल दीजिए क्या होगा जी, ए ओ बी, कोण ए ओ बी प्लस इसका कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू कितना होता है जी, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पे कोण ए ओ बी, यहाँ पे 2 और 3 की जगह पे कितना लिख सकते हैं, कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू 90। तो इन दोनों की जगह पे हम 90 लिख देंगे। यहाँ पे 180 चलिएगा है, कोण ए ओ बी इक्वल टू 180 है, ये 90 प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा। कोण ए ओ बी इक्वल टू 90, 180 में से 90 गया 90। यही हमको क्या करना था जी, सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये देखिएगा तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन आप इसको ध्यान से समझिएगा तो इसमें कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण समपूरक होता है। तो यहाँ से हम करते हैं हल। पहले क्या बोला है वो देखिए, एक कोई वृत्त है जिसके केंद्र ये वाला है, उसके इस वृत्त के बाह्य बिंदु यहाँ से 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है, जैसे पी ए और पी बी स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो बोला है कि सिद्ध कीजिए कि ये वाला कोण और ये वाला कोण समपूरक होगा, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं हल। सबसे पहले हम मान लेंगे, क्या मानेंगे जी, माना कि ओ केंद्र
ओ केंद्र वाले वृत्त पर, ओ केंद्र वाले वृत्त पर, अच्छा वृत्त के बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु बिंदु P से PA तथा PB दो ऐसा स्पर्श रेखाएं खींची गई। क्या जी? दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको सिद्ध क्या करना है वो भी लिख देते हैं। यहाँ पे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। इस कोण का नाम बता दीजिए, क्या होगा जी? AOB, कोण AOB। इस कोण का नाम APB, APB कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम हाईलाइट करते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे करते हैं हल। चूंकि देखिएगा तो यहाँ पे केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींचा गया अभिलंब क्या होता है जी? यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाता है। अब ये भी क्या होता है जी? 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्या जी? त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होता है? 90 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए क्या हो जाएगा जी? कोण OAP कितना होगा जी? 90 डिग्री। और यहाँ पे OBP ये भी कितना होगा जी? 90 डिग्री होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम लेके चलते हैं चतुर्भुज। ये देखिए 4 गो भुजा है ना, 1 गो भुजा, 2 गो भुजा, 3 गो भुजा, 4 गो भुजा, मतलब चतुर्भुज है। तो यहाँ पे लिखते हैं अब चतुर्भुज AOBP में, किसमें जी? AOBP में। यहाँ देखिएगा तो कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B प्लस कोण P, चारों का योग कितना होगा जी? 360 होगा। आपको मालूम है कोण A का मान कितना है? 90, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। प्लस कोण O का मान ये वाला हो जाएगा AOB, तो यहाँ पे लिख देंगे AOB। कोण B का मान 90, तो 90। कोण P का मान कैसे लिख सकते हैं? APB, तो यहाँ पर हो जाएगा APB इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, चलिए तो यहाँ से अब हम इसको आगे हल करते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो कोण AOB को एक साथ, यहाँ पे APB को एक साथ, ये वाला 360, ये 90 90 180, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया AOB प्लस कोण APB। 0 में से 0 गया 0, 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे आपका आ गया 180। आप ध्यान से देखिएगा तो हमको यही क्या करना था जी? सिद्ध करना था। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 बोला है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो सबसे पहले आपको मालूम चाहिए समचतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आयत एगो होता है, आयत एगो होता है वर्ग, एगो समांतर चतुर्भुज, एगो समचतुर्भुज। इनमें अंतर क्या होता है देखिएगा तो आयत का आमने सामने वाला भुजा क्या होता है जी? बराबर होता है। क्या होता है जी? आमने सामने वाला भुजा बराबर होता है। इनका कोण कितना होता है? 90 90 का होता है। सब कितना कितना का होता है जी? 90 90 डिग्री का होता है। और उसी का बड़ा भाई क्या होता है जी? समांतर चतुर्भुज, जिसका इसका भी आमने सामने वाला भुजा क्या होगा जी? बराबर होगा, लेकिन इसका जो कोण होगा वो 90 डिग्री नहीं होगा। कोण क्या होगा जी? 90 डिग्री नहीं होगा कि तो छोटा हो जाएगा चाहे बड़ा हो जाएगा। वैसे ही वर्ग होता है,
जिसका चारों भुजाएं आपस में क्या होती है जी, बराबर होती है। इनका प्रत्येक कोण कितना कितना का होता है जी, 90-90 डिग्री का होता है। और उसका बड़ा भाई क्या होता है जी, ये होता है समचतुर्भुज। इसका आमने सामने वाला भुजा भी क्या होगा जी, बराबर, लेकिन इनके बीच का कोण कितना होगा जी, 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, तो यहीं पे ये बोला था कि एगो वृत्त के परिगत मतलब वृत्त के चारों तरफ एक समांतर चतुर्भुज बनाया गया है। हमको सिद्ध करना है कि ये क्या है जी, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब इसका चारों भुजाएं आपस में क्या होगी जी, बराबर होनी चाहिए। यही ऐसा कैसा जी, चारों भुजा अगर आपस में बराबर होता है तो बोल देंगे कि हाँ ये समचतुर्भुज है। तो चलिए हम यहाँ से करते हैं हल। सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं हल, क्या जी लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है जी, देखिएगा। तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक एक इसको हटा देते हैं, ए बी सी डी एक समांतर समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो वृत्त के जो जो वृत्त के वृत्त के स्पर्श वृत्त के स्पर्श बिंदु बिंदु पी क्यू आर तथा तथा एस पर स्पर्श स्पर्श रेखाएं स्पर्श रेखाएं रेखाएं ए बी बी सी सी डी तथा तथा डी ए, अच्छा है ए डी बोलिए, से बना है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाइए, यही क्या है जी, स्पर्श बिंदु यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। स्पर्श बिंदु कौन कौन है जी, पी क्यू आर एस। और उस पर स्पर्श रेखा क्या है जी, ए बी बी सी सी डी और ए डी बोलिए चाहे डी ए बोलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको यहाँ पे चूंकि अब ये क्या है जी, समांतर चतुर्भुज आपके एथी में दिया है कि ये क्या है जी, समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है जी, उसके आमने सामने वाला भुजा क्या हो जी, बराबर। तो इसमें देखिएगा, तो आमने सामने वाला भुजा ए बी किसके बराबर हो जाएगा जी, सी डी के बराबर हो जाएगा, तथा तथा बी सी बराबर हो जाएगा किसके जी, डी ए के। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ पे करना है सिद्ध, क्या करना है जी, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ये अगर सिद्ध हो जाएगा तो हम कह देंगे कि ये जो ए बी सी डी है क्या है जी, समचतुर्भुज है। तो यहाँ पे आते हैं, चूंकि चूंकि अब देखिए कोई भी वृत्त है और उसके बाह्य बिंदु से कोई दुगो स्पर्श रेखा खींचा जाता है, तो वो स्पर्श रेखा आपस में क्या होता है जी, बराबर होता है। कभी बाह्य बिंदु से खींचा जाएगा तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है जी, बराबर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, अच्छा रेखाएं की लंबाइयाँ क्या होती है जी, बराबर होती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए कौन कौन जी, ए पी ए एस के बराबर हो जाएगा। क्या होगा जी, ए पी जो होगा वो ए एस के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी यहाँ पे आग चल रहा है ना, ये जो ए आर होगा किसके बराबर हो जाएगा जी, ए एस के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जो बी आर होगा बी क्यू के बराबर हो जाएगा, बी आर होगा किसके बराबर होगा जी, बी क्यू के बराबर हो जाएगा। और क्या जी, जो डी पी होगा डी पी ये किसके बराबर हो जाएगा, डी एस के बराबर। तो यहाँ पे लिखते हैं डी पी डी एस के बराबर हो जाएगा। और ये जो पी सी है वो इसके बराबर हो जाएगा, पी सी बराबर हो जाएगा सी क्यू के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
इसको ले लेते हैं समीकरण 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समीकरण 1 पहले से ही ले चुके हैं। अब एक काम करते हैं, समीकरण 2, 3, 4, 5 को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2, 3, 4 तथा 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे बाएं साइड वाला एक साथ जुड़ जाएगा, दाएं साइड वाला एक साइड जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे ए आर प्लस बी आर प्लस डी पी प्लस पी सी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ए आर और बी आर, यहाँ पे क्या है जी, ए आर ये वाला भुजा और बी आर ये वाला भुजा, जब दोनों जुटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी। ठीक है, यहाँ पे डी पी और पी सी, डी पी ये वाला भुजा और पी सी ये वाला भुजा, इसको दोनों को जोड़ के हम यहाँ पे सी डी लिख सकते हैं कि नहीं, तो हो जाएगा सी डी। यहाँ पे ए एस, पहले इसको एक साथ करते हैं, ए एस और डी एस को एक साथ कर लीजिए, प्लस बी क्यू यहाँ पे हो जाएगा सी क्यू, इसको ऐसे ही चलने दीजिए। हाँ, ए एस और डी एस देखिए कहाँ है जी, ए एस यहाँ पे ये वाला भुजा है और डी एस आपका ये वाला भुजा है, दोनों को जोड़ के हम ए डी लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए लिख सकते हैं। तो हो जाएगा ए डी, यहाँ पे बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू ये वाला भुजा और सी क्यू ये वाला भुजा, दोनों को जोड़ के हम बी से लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे ए बी और सी डी आपस में क्या है जी, बराबर। तो हम यहाँ पे अगर एक काम करें, ए बी की जगह पे सी डी लिख दे तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे ये वाला। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं जी, यहाँ पे ए डी की जगह पे बी सी लिख दे, कोई दिक्कत है, क्योंकि बी सी और डी ए क्या है जी, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी प्लस बी सी, एगो सी डी, दो गो सी डी हो जाएगा, एगो बी सी, दो गो बी सी हो जाएगा, दो से दो खत्म, यहाँ पे इतना हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिएगा, तो ए बी किसके बराबर है जी, सी डी के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी किसके बराबर है जी, सी डी के बराबर। ये जो सी डी है किसके बराबर है जी, बी सी के बराबर है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और ये जो बी सी है किसके बराबर है जी, डी ए के बराबर है। इसी तरह चारों भुजा आपस में क्या हुआ जी, बराबर हो गया। क्या हुआ जी, बराबर हो गया। तो इसको सजा लीजिए, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ठीक है, यही हो गया। देखिएगा, तो हमको क्या करना था जी, यही सिद्ध करना था। तो सिद्ध हो चुका है, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूव्ड। ठीक है, ये सब क्वेश्चन देखिएगा तो थोड़ा लैंग्वेज टाइप का है, तो इसलिए आपको थोड़ा कम समझ में आ सकता है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा तो इसको बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12, जो कि क्वेश्चन भी बड़ा है, इसका सोल्यूशन भी उतना ही बड़ा है, लेकिन एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, बोला है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बी डी और डी सी, जिसमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बी सी विभाजित है, की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति इतना में भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम करते हैं हल। बोला है एक त्रिभुज दिया है जिसका त्रिज्या कितना है जी, 4 सेंटीमीटर है। इसके परिगत यानी इसके बाहर एक त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, यहाँ पे बी सी को विभाजित किया, यहाँ पे डी, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ लेके 8 सेंटीमीटर। हमको यहाँ पे ए सी और ए बी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए, यहाँ पे हम एक बड़ा फिगर बना लिए हैं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप काम कीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको। ठीक है, हम आपको मिला के दिखाते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे देखिएगा, तो ये इसका स्पर्श बिंदु हो जाएगा, इसका ये स्पर्श बिंदु होगा कि नहीं, बोलिए। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसको हम मिला देते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे मिला दीजिए, और क्या जी, इसको ऐसे मिला दीजिए यहाँ पे,
चलिए यहाँ पे ये ऐसा मिल गया। अब ये दो बिंदु बचा तो इसको भी मिला दीजिए। यहाँ से इसको एकदम पॉइंट बाई पॉइंट मिलाइएगा ना, तो थोड़ा सा इधर उधर कीजिएगा तो आपको सोल्यूशन में गलती होने की चांसेस ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और इसको ऐसे मिला दीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम जो जो दिया है, अगर इसका त्रिज्या कितना दिया था जी, 4 सेंटीमीटर दिया है। कितना? 4। तो अगर ये वाला त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या है ना जी, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, और ये वाला भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ से हम अब देखते हैं, ये वाला देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है जी 8। ये क्या है जी, वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा गया, एगो ये। इसका नाम देते हैं कुछ, यहाँ पे ई देते हैं, यहाँ पे एफ। यहाँ हम देखिएगा बी डी और बी एफ क्या है जी, स्पर्श बिंदु है, स्पर्श रेखा। तो ये वाला 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। वैसे ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ से ए सी का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 6 दिया है, लेकिन ये नहीं दिया, तो इसको अगर हम x मान लें तो ये भी कितना हो जाएगा जी x, क्योंकि स्पर्श रेखा क्या होता है जी, बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी, ज्ञात करना है ए बी का लंबाई, कि ए बी आखिर ये कितना होगा, और ए सी की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, चूँकि यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे अगर ओ लेते हैं तो ये जो ओ एफ है किस पे है जी, ए बी के लंब हो जाएगा। ओ ई ए सी के लंब है, हाँ ओ डी बी सी के लंब है। तो यहाँ पे लिखते हैं ओ ई लंब होगा किस पे जी, ओ ई किस पे है जी, ए सी पर, तो ए सी हो जाएगा। और यहाँ पे ओ एफ लंब किस पे होगा जी, ए बी पर, ओ एफ लंब हो जाएगा आपका ए बी पर। और यहाँ पे ओ डी लंब किस पे होगा जी, बी सी पर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब बस ऐसे ही आपको हल करते चलना है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो डी सी वो बराबर होगा किसके जी, ई सी के। डी सी है क्या जी, डी डी डी, हाँ यहाँ पे डी सी, ये वाला दोनों क्या होगा जी, बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर। ये वाला बी डी इसके बराबर हो जाएगा, बी डी बराबर होगा बी एफ कितना जी, 8 सेंटीमीटर। ठीक, जो जो समझाया वो यहाँ पे लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा, चूँकि हमको क्षेत्रफल निकालना है किसका जी, ए सी ओ का क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे जैसे बनाते हैं वैसे ही आप लोग समझते चलिएगा। ए अब यहाँ पे ए सी ओ, ए आपका कहाँ है जी, ए सी ओ, इसको मान लीजिए हम ऐसे मिला देते हैं तो आ गया ए सी ओ का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है जी, यहाँ पे अगर ये वाला लंब है, यहाँ हम देखिए ए सी ओ, ये वाला क्या है जी, लंब, तो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा जी, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या जी, आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, तो 1/2 आधार देखिए तो कितना है जी, x और 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 + x। ऊंचाई कितना दिया है जी, 4 दिया है, तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे कटेगा 2 मार्क में, कितना आ गया जी, 6 में 2 से गुणा होगा तो 12, यहाँ पे 2 में 1 से गुणा होगा तो 2x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे आगे आते हैं, इसको मान लीजिए समीकरण 1, कितना जी, समीकरण 1। पुनः आते हैं त्रिभुज ओ सी बी का क्षेत्रफल। ओ सी बी अब है कहाँ जी, ओ सी बी देखिए, ओ सी बी, इसका भी फॉर्मूला 1/2 आधार कितना चल रहा है, 6 8, 8 6 कितना हो जाएगा 14, ऊंचाई कितना 4, यहाँ पे 14 कटेगा 2 मार्क में, तो 14 दूना 28 हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आते हैं अब त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ओ ए बी का क्षेत्रफल कौन हो जाएगा, ओ ए बी पल है कहाँ जी, देखिए तो ओ ए बी क्या होगा जी, 1/2 आधार तो 8 और x, 8 + x हो जाएगा, ऊंचाई कितना जी 4, तो 4 हो जाएगा, कटेगा 2, 8 में 2 से गुणा होगा 16, यहाँ पे 2 में 1 से गुणा होगा तो 2x आ गया, समीकरण 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं ए बी सी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखते हैं
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जी? यहाँ पे हो जाएगा 1/2। आधार इसका कितना हो जाएगा? मान लीजिए यही आधार ले लेते हैं, कितना जी? चलिए यहाँ पे इसको आधार वाला मत लीजिए, ए बी सी आपका पूरा वाला यहाँ से यहाँ तक क्या चाहिए जी? क्षेत्रफल चाहिए। तो अगर हम लिखें एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ सी, यहाँ पे ए ओ बी, मतलब ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा कि नहीं? बोलिए, आ जाएगा। तो यहाँ पे ए ओ सी का कितना चल रहा है जी? 12 प्लस 2x, इसका चल रहा है 28, इसका चल रहा है 16 प्लस 2x। ठीक है, यहाँ पे 2x और 2x कितना हो जाएगा? 4x। यहाँ पे 28 और 12 कितना हो जाएगा? 30, सॉरी 40, 40 और 16 हो जाएगा 56। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाल लीजिए। 4 कॉमन है, यहाँ पे x, यहाँ पे 14। इसको मान लीजिए आप समीकरण 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा त्रिभुज, अब अगर इसको a मान लेते हैं तो a का भुजा कितना हो जाएगा? 6 प्लस x, कितना जी? 6 प्लस x। b अगर इसको मान लें b तो कितना हो जाएगा जी? 8 6 14। c कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये 8 प्लस x, 8 प्लस x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लेते हैं अगला, यहाँ पे ध्यान से देखते चलिए, यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे अतः किसी त्रिभुज का मान लीजिए यहाँ पे 2 3 को भुजा दिया हुआ है, कौन सी? ए बी सी। तो हीरोन के सूत्र से एस का फॉर्मूला क्या होता है जी? एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। आप लोग 9th में पढ़े होंगे, तो वही फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे एस का मान कितना आ जाएगा जी? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए का मान कितना है जी? 6 प्लस एक्स, यही है ना जी? यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे 6 प्लस एक्स, बी का मान 14, सी का मान 8 प्लस एक्स बटा में हो जाएगा 2। 14 6 20 8 28, यहाँ पे एगो एक्स एगो एक्स, 2 एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 2, इसमें से 2 कॉमन कीजिएगा तो निकल जाएगा यहाँ पे 14 प्लस एक्स बटा में 2, कट जाएगा। कितना आ गया जी? 14 प्लस एक्स। आपका एस का मान का कितना आ गया जी? एस का मान आ गया 14 प्लस एक्स। अब आते हैं हम हीरोइन के सूत्र से, कौन सा जी? हीरोन के सूत्र से। यहाँ पे लिखिए हीरोन के सूत्र से। हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है जी? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही फॉर्मूला होता है ना? तो चलिए यहाँ पे रूट अंडर एस का मान कितना चल गया जी? 14 प्लस एक्स, तो 14 प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे एस का मान कितना जी? 14 प्लस एक्स। हाँ, ए का मान कितना है जी? आप यहाँ से देख सकते हैं, ए का मान है 6 प्लस एक्स, तो उसमें माइनस से गुणा होगा तो -6 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे इतना एस का मान 14 प्लस एक्स, बी का मान 14, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 14। यहाँ पे एस का मान कितना हो जाएगा जी? एस का मान है यहाँ पे 14 प्लस एक्स, तो 14 प्लस एक्स। सी का मान 8 प्लस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा -8 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि माइनस से गुणा होगा तो सब क्या होगा जी? चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 14 प्लस एक्स, इसको ऐसे ही चलने दीजिए। यहाँ पे एगो प्लस में एक्स, एगो माइनस में एक्स, खत्म। 14 में से 6 हो गया 8। ठीक है, यहाँ पे देखिए 14 में से 14 गया खत्म, यहाँ पे एक्स बचा तो एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा जी? चलिए यहाँ पे क्या चल रहा है जी? गुणा हो जाएगा। यहाँ पे एगो प्लस में एगो माइनस में, खत्म। 14 में से 8 गया 6। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 14 प्लस एक्स, 8 छक 48, 48 में 1 से गुणा होगा तो 48 एक्स आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे देखिएगा तो एक एथी लाए हैं, यहाँ पे ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है जी? 4 इंटू एक्स प्लस 14 ए बी सी का आया है। यहाँ पर हीरोन के सूत्र से फॉर्मूला,
तो यहाँ पे अगर हम समीकरण इसको मान ले कितना जी 5, तो समीकरण और 5, 4 और 5 को ध्यान से देखिएगा। समीकरण 4 तथा समीकरण 5 से क्या होगा जी, यहाँ पे देखिए ए बी सी का क्षेत्रफल, इधर भी ए बी सी का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल बराबर है, तो क्षेत्रफल भी ये का होगा जी बराबर कितना जी 4, यहाँ पे 4 गुणे x प्लस 14, ये वाला भी बराबर हो जाएगा यहाँ पे 14 प्लस एक्स इंटू 48x। ये क्या होगा जी, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये रूट को हटाना है तो क्या करते हैं जी, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा जी, इधर हो जाएगा वर्ग होगा तो 4 इंटू एक्स प्लस 14 का यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर, इधर भी रूट अंडर 14 प्लस एक्स इंटू 48x क्या होगा जी, पूरा स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट खत्म। यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16, यहाँ पे x प्लस गुणा चल रहा है x प्लस 14 का क्या होगा जी होल स्क्वायर हो जाएगा खत्म। यहाँ पे आ जाएगा x को पहले लिख लीजिए 14 को बाद में इंटू 48x, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिएगा तो 16 से कटेगा 3 मार्क में, 16 3 48 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया जी, x प्लस 14 का होल स्क्वायर, इधर x प्लस 14 इंटू 3x चल रहा है, इधर देखिएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर, इधर कितना, तो एगो से एगो खत्म, बचेगा कितना जी आपका x प्लस 14 स्क्वायर, ये खत्म हो गया, इधर 3x। ठीक है, हमको यहाँ से x का मान चाहिए, तो यहाँ पे x, ये 3x प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो गया, यहाँ पे 14 प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो गया। ठीक है, 3 गो x में से एक एक्स गया तो इतना पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -14, माइनस माइनस खत्म, 2 से 14 गया 7 मार्क में। यहाँ पे आपका x का मान कितना आ गया जी, x का मान आ गया 7, कोई दिक्कत नहीं, हमको x का ही मान चाहिए था। अब यहाँ पे आ जाइए आप फिगर से, फिगर देखिएगा तो यहाँ पे है हमको ए बी का मान चाहिए, किसका जी, ए बी का मान चाहिए। तो ए बी कितना है जी, x प्लस 8, यही है ना जी, x प्लस 8, तो यहाँ पे x प्लस 8, x का मान कितना आ गया जी 7, 7 और 8, 8 7 कितना होता है जी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे 20, AC का मान कितना हो जाएगा जी, AC x प्लस 6, तो x प्लस 6, x का मान कितना है जी, x का मान देखिए 7, यहाँ पे 7 6, तो 7 6 13 सेंटीमीटर। ए बी और बी सी दोनों का मान आ गया। ठीक है, यही क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन भले ही बड़ा था लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान था। अगर इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। बोला है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है। ये हमको क्या करना है जी, सिद्ध करना है। तो चलिए हम आपको यहाँ पे फिगर पे समझाते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो कोई एक वृत्त है जिसका केंद्र कितना है जी, ओ है, क्या है जी, ओ। इसके परिगत यानी बाहरी साइड में क्या है जी, एक चतुर्भुज है जिसका हम नाम नहीं दिए हैं ABCD। ठीक है, तो हमको ज्ञात करना है कि सम्मुख कोण, मतलब ये वाला मान लीजिए ये इतना, और ये वाला कोण दोनों का योग कितना होना चाहिए जी, 180 होना चाहिए। अब फिर से ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का मान कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए हम यहाँ पे हल सिद्ध करना जो हो वो लिख देते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, सिद्ध करना है कि कोण AOB, कोण AOB प्लस कोण COD दोनों का योग कितना जी, 180, ये सिद्ध करना है। और यहाँ पे BOC प्लस AOD ये क्या हो जी, इसको भी 180 हमको सिद्ध करना है। ठीक है, इसमें से कोई एगो सिद्ध होगा तो दूसरा अपने आप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये मान लीजिए ये तो कोई हो गया वृत्त, इसका बाह्य बिंदु A, तो इस बिंदु से इस रेखा त्रिभुज पर 2 स्पर्श रेखा डाला गया है। कौन कौन जी,
यहाँ पे हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा जो ए एस होगा और ए पी होगा दोनों आपस में क्या होगा जी, बराबर होगा। और ये वाला जो कोण बी पी और बी क्यू ये भी आपस में क्या होगा जी, बराबर। ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं रचना। रचना हमने रचना किया है, क्या किया है जी, ओ से पी को मिलाया है, ओ से क्यू को मिलाया है, ओ से आर और ओ से एस को अपने आप मिलाए हैं, ठीक है। तो लिखते हैं ओ पी कमा ओ क्यू कमा ओ आर तथा तथा ओ एस को मिलाया। ये पहले से ही हमने क्या किया है जी, मिला लिया है कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं चूंकि चूंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा, चूंकि बाह्य बिंदु से से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श रेखाओं लिख दीजिए, रेखाओं द्वारा केंद्र पर बना कोण, द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होता है जी, केंद्र पर बना कोण समान होता है, समान होता है। चलिए यहाँ पे ये वाला मान लीजिए, ये वाला दूगो क्या है जी, स्पर्श रेखा, ये वाला उसके हिसाब से ये वाला जो कोण बनेगा और ये वाला जो कोण बनेगा दोनों क्या होगा जी, एकदम बराबर बराबर होगा। मान लीजिए अगर ये 30 होगा तो ये भी कितना होगा जी, 30 से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं कोण 1, इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। बिंदु ए से हो गया, ये बी से, चलिए यहाँ पे हो जाएगा ये वाला 3 इसके बराबर हो जाएगा, सी से ये 5 ये 6 दोनों आपस में क्या बराबर, ये 7 ये 8 7 और 8 दोनों आपस में क्या होगा जी, बराबर। तो यहाँ पे लिखते हैं चलिए यहाँ पे हो जाएगा कोण 1 और कोण 2 क्या होगा जी, बराबर। वैसे ही कोण 3 कोण 4 के बराबर हो जाएगा, ये वाला दोनों कोण 5 कोण 6 के बराबर, कोण 7 कोण 8 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको मालूम है यहाँ पे कोई भी बिंदु उस पर कितना कोण बनता है जी, 360 का बनता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5, यहाँ पे 6 यहाँ पे 7 और 8, सबका योग कितना होगा जी, 360। क्योंकि सब कोण देखिएगा तो एक एक बिंदु बना यहीं पे बना है, तो ये कितना का बनेगा जी, 360 का बनेगा। तो चलिए यहाँ पे कोण 1 और 2 बराबर है, तो हम कोण 1 के जगह पे 2 लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 चलिएगा। यहाँ पे हम कोण 3 और कोण 4 को ही यहाँ पे कोण 3 लिख देते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है जी, बराबर। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कोण 6 5 की जगह पे 6, यहाँ पे 6, ये वाला हो जाएगा आपका, इसको भी 7 कर लीजिए, इसको भी 7 कर लीजिए, ठीक है। 360 आपका चल रहा है। एगो कोण 2 आ एगो कोण 2, 2 कोण 2 हो जाएगा। यहाँ पे एगो कोण 3 आ एगो कोण 3, 2 गो कोण 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 कोण 6, यहाँ पे 2 कोण 7, ठीक है, 360। देखिएगा तो इधर भी 2 कॉमन, इधर भी इधर सब में क्या है जी, 2 कॉमन है। तो 2 को बाहर निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7, यहाँ पे इतना आ गया। ये 2 इधर किस में है जी, गुणा में इधर आ गया तो भाग में, तो यहाँ पे कोण 2 प्लस कोण यहाँ पे है 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7, ये वाला 360, ये 2 गुणा में था, इधर आके भाग में, यानी 180 मध्य में खत्म। अब यहाँ पे कोण 2 और कोण 3, यहाँ पे कोण 2 और कोण 3 को जोड़ के सीधा हम ये वाला कोण लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए, ए ओ बी। तो यहाँ पे इन दोनों की जगह पे लिख देंगे कोण ए ओ बी प्लस कोण 6 कहाँ है जी, कोण 6 ये वाला, कोण 7 ये वाला,
दोनों को मिला के हम COD लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा COD इक्वल टू 180, चल गया 180। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार से आप सिद्ध कीजिएगा। यहाँ पे लिखते हैं इसी प्रकार जो कोण होगा ये वाला, कौन सा जी, BOC प्लस कोण ये हो गया आपका कौन सा जी, BOC ये वाला, और ये वाला कौन सा जी, AOD ये भी कितना हो जाएगा जी, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया इसका प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूँ आपकी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।